हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 22 सूरह अल हज को हिंदी में सुनेंगे। ऐ लोगो, अपने रब का डर रखो, निश्चय ही क़यामत की घड़ी का भूकंप बड़ी भयानक चीज है। जिस दिन तुम उसे देखोगे, हाल यह होगा कि प्रत्येक दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और प्रत्येक गर्भवती अपना गर्भ बाहर रख देगी और लोगों को तुम नशे में देखोगे, हालांकि वे नशे में न होंगे, बल्कि अल्लाह की यातना है ही बड़ी कठोर चीज। लोगों में कोई ऐसा भी है जो ज्ञान के बिना अल्लाह के विषय में झगड़ता है और प्रत्येक सर्कस शैतान का अनुसरण करता है, जबकि उसके लिए लिख दिया गया है कि जो उससे मित्रता का संबंध रखेगा उसे वह पथभ्रष्ट करके रहेगा और उसे धधकती अग्नि की यातना की ओर ले जाएगा। ऐ लोगो, यदि तुम्हें दोबारा जी उठने के विषय में कोई संदेह हो तो देखो, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर वीर्य से, फिर लोथड़े से, फिर मांस की बोटी से जो बनावट में पूर्ण दशा में भी होती है और अपूर्ण दशा में भी, ताकि हम तुम पर स्पष्ट कर दे और हम जिसे चाहते हैं एक नियत समय तक गर्भाशयों में ठहराए रखते हैं, फिर तुम्हें एक बच्चे के रूप में निकाल लाते हैं, फिर तुम्हारा पालन पोषण होता है ताकि तुम अपनी युवावस्था को प्राप्त हो। और तुम में से कोई तो पहले मर जाता है और कोई बुढ़ापे की जीर्ण अवस्था की ओर फेर दिया जाता है, जिसके परिमाण स्वरूप जानने के पश्चात वह कुछ भी नहीं जानता। और तुम भूमि को देखते हो कि वह सूखी पड़ी है, फिर जहाँ हमने उस पर पानी बरसाया कि वह फबक उठी और वह उभर आई और उसने हर प्रकार की शोभायमान चीजें उगाई। यह इसलिए कि अल्लाह ही सत्य है और वह मुर्दों को जीवित करता है और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। और यह कि क़यामत की घड़ी आने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह कि अल्लाह उन्हें उठाएगा जो कब्रों में है। और लोगों में कोई ऐसा है जो किसी ज्ञान, मार्गदर्शन और प्रकाशमान किताब के बिना अल्लाह के विषय में घमंड से अपने पहलू मोड़ते हुए झगड़ता है ताकि अल्लाह के मार्ग से भटका दे। उसके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और क़यामत के दिन हम उसे जलने की यातना का मजा चखाएंगे। कहा जाएगा, यह उसके कारण है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा था, और इसलिए कि अल्लाह बंदों पर तनिक भी जुल्म करने वाला नहीं। और लोगों में कोई ऐसा है जो एक किनारे पर रहकर अल्लाह की बंदगी करता है, यदि उसे लाभ पहुंचा तो उससे संतुष्ट हो गया और यदि उसे कोई आजमाइश पेश आ गई तो औंधा होकर पलट गया। दुनिया भी खोई और आखिरत भी, यही है खुला घाटा। वह अल्लाह को छोड़कर उसे पुकारता है जो न उसे हानि पहुंचा सके और न उसे लाभ पहुंचा सके। यही है परले दर्जे की गुमराही। वह उसको पुकारता है जिससे पहुंचने वाली हानि उससे अपेक्षित लाभ की अपेक्षा अधिक निकट है। बहुत ही बुरा संरक्षक है वह और बहुत ही बुरा साथी। निश्चय ही अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। निसंदेह अल्लाह जो चाहे करे। जो कोई यह समझता है कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसकी रसूल की कदापि कोई सहायता न करेगा, तो उसे चाहिए कि एक रस्सी के द्वारा आसमान तक पहुंचकर छेद करे, फिर देख ले कि क्या उसका उपाय उस चीज को दूर कर सकता है जो उसे क्रोध में डाले हुए है। इसी प्रकार हमने इस कुरान को स्पष्ट आयतों के रूप में अवतरित किया और बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहता है मार्ग दिखाता है। जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और साबी और ईसाई और मजूस और जिन लोगों ने शिर्क किया, इन सब के बीच अल्लाह क़यामत के दिन फैसला कर देगा। निसंदेह अल्लाह की दृष्टि में हर चीज है। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ही को सजदा करते हैं वे सब जो आकाशों में है और जो धरती में है, और सूर्य, चंद्रमा, तारे, पहाड़, वृक्ष, जानवर और बहुत से मनुष्य और बहुत से ऐसे हैं जिन पर यातना का औचित्य सिद्ध हो चुका है। और जिसे अल्लाह अपमानित करे उसे सम्मानित करने वाला कोई नहीं। निसंदेह अल्लाह जो चाहे करता है। ये दो विवादी हैं जो अपने रब के विषय में आपस में झगड़े। अतः जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए आग के वस्त्र काटे जा चुके हैं, उनके सिरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा। इससे जो कुछ उनके पेटों में है वह पिघल जाएगा और खा ले भी। और उनके लिए दंड देने को लोहे की गुर्ज अर्थात गदा होंगे। जब कभी भी घबरा कर उससे निकलना चाहेंगे तो उसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा, चखो दहकती आग की यातना का मजा। निसंदेह अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहाँ वे सोने के कंगनों और मोती से आभूषित किए जाएंगे और वहाँ उनका परिधान रेशमी होगा। निर्देशित किया गया उन्हें अच्छे पाक बोल की ओर और उनको प्रशंसित अल्लाह का मार्ग दिखाया गया। जिन लोगों ने इनकार किया और वे अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं और प्रतिष्ठित मस्जिद काबा से, जिसे हमने सब लोगों के लिए ऐसा बनाया है कि उसमें बराबर है,
वहाँ का रहने वाला और बाहर से आया हुआ। और जो व्यक्ति उस प्रतिष्ठित मस्जिद में कुटिलता अर्थात जुल्म के साथ कुछ करना चाहेगा, उसे हम दुखद यातना का मजा चखाएंगे। याद करो, जबकि हमने इब्राहिम के लिए अल्लाह के घर को ठिकाना बनाया, इस आदेश के साथ कि मेरे साथ किसी चीज को साजी न ठहराना और मेरे घर को तवाफ अर्थात परिक्रमा करने और खड़े होने वाले और झुकने और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखना। और लोगों में हज के लिए उद्घोषणा कर दो कि वे प्रत्येक गहरे मार्ग से पैदल भी और दुबली दुबली ऊँटनियों पर तेरे पास आएं, ताकि वे उन लाभों को देखें जो वहाँ उनके लिए रखे गए हैं। और कुछ ज्ञात और निश्चित दिनों में उन चौपाए अर्थात मवेशियों पर अल्लाह का नाम ले जो उसने उन्हें दिए हैं। फिर उसमें से श्वम भी खाओ और तंगहाल मुहताजों को भी खिलाओ। फिर उन्हें चाहिए कि अपना मैल कुचेल दूर करे और अपनी मन्नतें पूरी करे और इस पुरातन घर का तवाफ अर्थात परिक्रमा करे। इन बातों का ध्यान रखो और जो कोई अल्लाह द्वारा निर्धारित मर्यादाओं का आदर करे तो यह उसके रब के यहाँ उसी के लिए अच्छा है। और तुम्हारे लिए चौपाए हलाल हैं सिवाय उनके जो तुम्हें बताए गए हैं। तो मूर्तियों की गंदगी से बचो और बचो झूठी बातों से, इस तरह कि अल्लाह ही की ओर के होकर रहो। उसके साथ किसी को साजी न ठहराओ, क्योंकि जो कोई अल्लाह के साथ साजी ठहराता है तो मानो वह आकाश से गिर पड़ा, फिर चाहे उसे पक्षी उचक ले जाए या वायु उसे किसी दूरवर्ती स्थान पर फेंक दे। इन बातों का ख्याल करो और जो कोई अल्लाह के नाम लगी चीजों का आदर करे तो निसंदेह वे चीजें दिलों में तकवा अर्थात धर्म परायणता से संबंध रखती है। उनमें एक निश्चित समय तक तुम्हारे लिए फायदे हैं, फिर उनको उस पुरातन घर तक कुर्बानी के लिए पहुंचना है। और प्रत्येक समुदाय के लिए हमने कुर्बानी का विधान किया ताकि वे उन जानवरों अर्थात मवेशियों पर अल्लाह का नाम ले जो उसने उन्हें प्रदान किए हैं। अतः तुम्हारा पूज्य प्रभु अकेला पूज्य प्रभु है, तो उसी के आज्ञाकारी बनकर रहो और विनम्रता अपनाने वालों को शुभ सूचना दे दो। ये वे लोग हैं कि जब अल्लाह को याद किया जाता है तो उनके दिल दहल जाते हैं और जो मुसीबत उन पर आती है उस पर धैर्य से काम लेते हैं और नमाज को कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से बनाया है, तुम्हारे लिए उनमें भलाई है, अतः उन्हें खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो। और जब कुर्बानी के बाद उनकी पीठें जमीन से टिक जाए तो उनमें से स्वयं भी खाओ और संतोष से बैठने वालों को भी खिलाओ और मांगने वालों को भी। इन जानवरों को हमने तुम्हारे लिए वसीबूत कर दिया है ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ। न उनके मांस अल्लाह को पहुँचते हैं और न उनके रक्त, किंतु उसे तुम्हारा तकवा अर्थात धर्म परायणता पहुँचता है। इस प्रकार उसने उन्हें तुम्हारे लिए वसीबूत किया है ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो, इस पर कि उसने तुम्हारा मार्गदर्शन किया और सुकर्मियों को शुभ सूचना दे दो। निश्चय ही अल्लाह उन लोगों की ओर से प्रतिरक्षा करता है जो ईमान लाए। निसंदेह अल्लाह किसी विश्वासघाती अकृतज्ञ को पसंद नहीं करता। अनुमति दी गई उन लोगों को जिनके विरुद्ध युद्ध किया जा रहा है, क्योंकि उन पर जुल्म किया गया, और निश्चय ही अल्लाह उनकी सहायता की पूरी सामर्थ्य रखता है। ये वे लोग हैं जो अपने घरों से नाहक निकाले गए केवल इसलिए कि वे कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है। यदि अल्लाह लोगों को एक दूसरे के द्वारा हटाता ना रहता तो मठ और गिरजा और यहूदी प्रार्थना भवन और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का अधिक नाम लिया जाता है सब ढा दी जाती। अल्लाह अवश्य उसकी सहायता करेगा जो उसकी सहायता करेगा। निश्चय ही अल्लाह बड़ा बलवान प्रभुत्वशाली है। ये वे लोग हैं कि यदि धरती में हम उन्हें सत्ता प्रदान करें तो वे नमाज का आयोजन करेंगे और ज़कात देंगे और भलाई का आदेश करेंगे और बुराई से रोकेंगे, और सब मामलों का अंतिम परिणाम अल्लाह ही के हाथ में है। यदि वे तुम्हें झुटलाते हैं तो उनसे पहले नूह की कौम, आद और समूद और इब्राहिम की कौम और लूत की कौम और मद्यन वाले भी झुटला चुके हैं और मूसा को भी झुटलाया जा चुका है, किंतु मैंने इनकार करने वालों को मोहलत दी फिर उन्हें पकड़ लिया। तो कैसी रही मेरी यंत्रणा। कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने विनष्ट कर दिया इस दशा में कि वे जालिम थी, तो वे अपनी छतों के बल गिरी पड़ी हैं। और कितने ही परित्यक्त अर्थात उजाड़ कुएं पड़े हैं और कितने ही पक्के महल भी। क्या वे धरती में चले फिरे नहीं कि उनके दिल हो जिनसे वे समझते, या कम से कम कान होते जिनसे वे सुनते। बात यह है कि आंखें अंधी नहीं हो जाती बल्कि वे दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में होते हैं, और वे तुमसे यातना के लिए जल्दी मचा रहे हैं। अल्लाह कदापि अपने वादे के विरुद्ध न करेगा, किंतु तुम्हारे रब के यहाँ एक दिन तुम्हारी गणना के अनुसार 1000 वर्ष जैसा है। कितनी ही बस्तियां हैं जिनको मैंने मोहलत दी इस दशा में कि वे जालिम थी, फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया और अंततः आना तो मेरी ही ओर है। कह दो, ऐ लोगो, मैं तो तुम्हारे लिए बस एक साफ साफ सचेत करने वाला हूँ।
फिर जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए उनके लिए क्षमादान और सम्मान पूर्वक आजीविका है। किंतु जिन लोगों ने हमारी आयतों को नीचा दिखाने की कोशिश की वही भड़कती आग वाले हैं। तुमसे पहले जो रसूल और नबी भी हमने भेजा, तो जब भी उसने कोई कामना की तो शैतान ने उसकी कामना में विघ्न डाला। अल्लाह उसे मिटा देता है, फिर अल्लाह अपनी आयतों को सुदृढ़ कर देता है। अल्लाह सर्वज्ञ बड़ा तत्वदर्शी है, ताकि शैतान के डाले हुए विघ्न को उन लोगों के लिए आजमाइश बना दे जिनके दिलों में रोग है और जिनके दिल कठोर हैं। निसंदेह जालिम परले दर्जे के विरोध में ग्रस्त हैं, और ताकि वे लोग जिन्हें ज्ञान मिला है जान ले कि यह तुम्हारे रब की ओर से सत्य है। अतः वे इस पर ईमान लाए और उसके सामने उनके दिल झुक जाएं, और निश्चय ही अल्लाह ईमान लाने वालों को अवश्य सीधा मार्ग दिखाता है। जिन लोगों ने इनकार किया वे सदैव इसकी ओर से संदेह में पड़े रहेंगे, यहाँ तक कि कियामत की घड़ी अचानक उन पर आ जाए या एक अशुभ दिन की यातना उन पर आ पहुँचे। उस दिन बादशाही अल्लाह ही की होगी, वह उनके बीच फैसला कर देगा। अतः जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए वे नेमत भरी जन्नतों में होंगे, और जिन लोगों ने इनकार किया और हमारी आयतों को झुठलाया उनके लिए अपमानजनक यातना है। और जिन लोगों ने अल्लाह के मार्ग में घर बार छोड़ा फिर मारे गए या मर गए, अल्लाह अवश्य उन्हें अच्छी आजीविका प्रदान करेगा, और निसंदेह अल्लाह ही उत्तम आजीविका प्रदान करने वाला है। वह उन्हें ऐसी जगह प्रवेश कराएगा जिसमें वे प्रसन्न हो जाएंगे, और निश्चय ही अल्लाह सर्वज्ञ अत्यंत सहनशील है। यह बात तो सुन ली, और जो कोई बदला दे वैसा ही जैसा उसके साथ किया गया और फिर उस पर ज्यादती की गई तो अल्लाह अवश्य उसकी सहायता करेगा। निश्चय ही अल्लाह दरगुजर करने वाला अर्थात छोड़ देने वाला बहुत क्षमाशील है। यह इसलिए कि अल्लाह ही है जो रात को दिन में परोता हुआ ले आता है और दिन को रात में परोता हुआ ले आता है, और यह है कि अल्लाह सुनता देखता है। यह इसलिए कि अल्लाह ही सत्य है और जिसे वे उसको छोड़कर पुकारते हैं वे सब असत्य है, और यह है कि अल्लाह ही सर्वोच्च महान है। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह आकाश से पानी बरसाता है तो धरती हरी भरी हो जाती है। निसंदेह अल्लाह सूक्ष्मदर्शी खबर रखने वाला है। उसी का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है। निसंदेह अल्लाह ही निष्प्रय है, प्रशंसनीय है। क्या तुमने देखा नहीं कि धरती में जो कुछ भी है उसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए वसीभूत कर रखा है, और नौका को भी कि उसके आदेश से दरिया में चलती है, और उसने आकाश को धरती पर गिरने से रोक रखा है। उसकी अनुज्ञा हो तो बात दूसरी है। निसंदेह अल्लाह लोगों के हक में बड़ा करुणाशील दयावान है, और वही है जिसने तुम्हें जीवन प्रदान किया, फिर वही तुम्हें मृत्यु देता है, और फिर वही तुम्हें जीवित करने वाला है। निसंदेह मानव बड़ा ही अकृतज्ञ है। प्रत्येक समुदाय के लिए हमने बंदगी की एक रीति निर्धारित कर दी है जिसका पालन उसके लोग करते हैं। अतः इस मामले में वे तुमसे झगड़ने की राह न पाए। तुम तो अपने रब की ओर बुलाए जाओ, निसंदेह तुम सीधे मार्ग पर हो। और यदि वे तुमसे झगड़ा करे तो कह दो कि तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे भली भांति जानता है। अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे बीच उस चीज का फैसला कर देगा जिसमें तुम विभेद करते हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह जानता है जो कुछ आकाश और धरती में है? निश्चय ही लोगों का कर्म एक किताब में अंकित है। निसंदेह फैसला करना अल्लाह के लिए अत्यंत सरल है, और वे अल्लाह से इतर उनकी बंदगी करते हैं जिनके लिए न तो उसने कोई प्रमाण उतारा और न उन्हें उनके विषय में कोई ज्ञान ही है, और इन जालिमों का कोई सहायक नहीं। और जब उन्हें हमारी स्पष्ट आयतें सुनाई जाती है तो इनकार करने वालों के चेहरों पर तुम्हें नागवारी प्रतीत होती है, अर्थात इन इनकार करने वालों के चेहरे बिगड़ने लगते हैं। लगता है कि वे अभी उन लोगों पर टूट पड़ेंगे जो उन्हें हमारी आयतें सुनाते हैं। कह दो, क्या मैं तुम्हें इससे बुरी चीज की खबर दूं? आग है वह, अल्लाह ने इनकार करने वालों से उसी का वादा कर रखा है, और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। ऐ लोगों, एक मिसाल पेश की जाती है, उसे ध्यान से सुनो। अल्लाह से हटकर तुम जिन्हें पुकारते हो वे एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, यद्यपि इसके लिए वे सब इकट्ठे हो जाए, और यदि मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उससे वे उसको छुड़ा भी नहीं सकते। बेबस और एहसाए राह चाहने वाला भी उपासक और उसका अभिष्ट उपास्य भी, उन्होंने अल्लाह की कद्र ही नहीं पहचानी जैसी कि उसकी कद्र पहचानी चाहिए थी। निश्चय ही अल्लाह अत्यंत बलवान प्रभुत्वशाली है। अल्लाह फरिश्तों में से संदेश वाहक चुनता और मनुष्यों में से भी। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ सुनता देखता है। वह जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और सारे मामले अल्लाह ही की ओर पलटते हैं। ऐ ईमान लाने वालों, झुको और सजदा करो और अपने रब की बंदगी करो और भलाई करो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो, और परस्पर मिलकर जिहाद करो अल्लाह के मार्ग में जैसा कि जिहाद का हक है,
उसने तुम्हें चुन लिया है और धर्म के मामले में तुम पर कोई तंगी और कठिनाई नहीं रखी। तुम्हारे बाप इब्राहिम के पंथ को तुम्हारे लिए पसंद किया। उसने इससे पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम अर्थात आज्ञाकारी रखा था और इस देह से ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह हो। अतः नमाज का आयोजन करो और ज़कात दो और अल्लाह को मजबूती से पकड़े रहो। वही तुम्हारा संरक्षक है, तो क्या ही अच्छा संरक्षक है और क्या ही अच्छा सहायक।